हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं त्रिकोणमिति का फुल बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ये वीडियो उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं या फिर जो क्लास 10 में हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं ये 4 चीज़ें डिस्कस करूँगा: त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय सारणी, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोण के लिए, और लास्ट में डिस्कस करूँगा त्रिकोणमितीय सर्व समीका। मैं सारे सूत्र बताऊंगा और उन सूत्रों को कैसे याद करेंगे आप वो भी बताऊंगा, और हर टॉपिक के एंड में उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का यूज़ करते हैं। तो पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूँ। समकोण त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो हो वो समकोण हो, मतलब 90 डिग्री हो। मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, और ये कोण जो है ये समकोण है। तो इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो इन तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम हैं। उनके नाम क्या हैं वो देखते हैं। देखिए, जो समकोण जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसको कहते हैं कर्ण। ये भुजा है कर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, और शॉर्ट में उसको H लिखते हैं। अब डिपेंड करता है ये भुजा का नाम क्या होगा कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो इस एंगल के जो सामने वाली भुजा है उसको कहेंगे लंब, और जो बच गया उसको कहेंगे आधार। देखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो फिक्स होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, लेकिन लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने ये कोण लिया तो इसके सामने ये भुजा है तो ये लंब हो गया, और जो बाकी बचा आधार हो गया। अगर मैं ये कोण लेता तो ये लंब हो जाता, ये आधार हो जाता, लेकिन कर्ण क्या होता, फिक्स रहता। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज में कौन सा कर्ण होता है, कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है। अब यहाँ पे एक है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जिसका यूज़ होगा। वो प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। अगर कोई 2 भुजा दी हुई हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम लोग शॉर्ट में H लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर आपको H निकालना हो तो इस पर वर्गमूल डाल दीजिए। H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। त्रिकोणमितीय अनुपात, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। थीटा ये एंगल है, मान लीजिए ये थीटा है, इसको जो थीटा है इसका मतलब ये कोण है। तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और 3 इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब इनके सूत्र क्या हैं वो मैं बताता हूँ आपको। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब को हम P से करते हैं, कर्ण को H से करते हैं, तो मतलब P बटे H, या फिर इसको आप लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो अगर साइन पता है तो कॉसेक पता चल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, H बटे P, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार को हम लोग B कहते हैं, बेस कहते हैं, तो B बटे H, या फिर आप लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो कॉस पता चल गया तो सेक भी पता चल जाएगा, क्योंकि सेक उल्टा होता है H बटे B। टेन थीटा, टेन होता है लंब बटे आधार, मतलब P बटे B। तो टेन पता चल गया तो कॉट पता चल जाएगा, B बटे P, आधार बटे लंब। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इसका सूत्र याद रखने के लिए आपको 2 सेंटेंस याद रखना पड़ेगा। वो सेंटेंस है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद को ऊपर रखेंगे और हर हर बोल को नीचे रखेंगे। हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, मतलब पहला लेंगे। तो ये जो पहला वाला अनुपात है P बटे H, ये साइन है,
ये दूसरा वाला है ये कॉस है और ये तीसरा वाला है ये टेन है। अगर हमें ये याद रह गया तो बाकी के जो तीन हैं कॉसेक, सेक और कॉट वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो उनका उल्टा होता है। आई होप आपको अभी तक जो मैंने बताया सब क्लियर हो गया होगा। अब इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। पहला क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलन कीजिए। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, आपको क्या दी, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जो कि कोण बी पे समकोण है। अब क्या दिया हुआ है आपको, साइन ए बराबर 3/4। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण मतलब P/H। ठीक है, एंगल ये वाला लिया गया है, कोण ये वाला लिया गया है, तो कर्ण तो H तो ये हो गया जो कि 4 है, कर्ण ये हुआ 4, लंब कौन सा होगा, लंब ये होगा, ये 3 है। हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए। ठीक है, कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण मतलब B/H, और टेन ए होता है लंब बटे आधार मतलब P/B। मैं इस पूरे वीडियो में कर्ण को H लिखूंगा, लंब को P लिखूंगा और आधार को B लिखूंगा, ये ध्यान रखिए। आपके पास कर्ण है, लंब है, आधार नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके, वो क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब है 3, 3 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए आप। B स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, तो ये हो गया 7। तो B स्क्वायर 7 है, B क्या हो गया √7। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। अब आते हैं कॉस ए पे, आधार बटे कर्ण, आधार क्या आया √7, कर्ण क्या है 4, टेन ए, ये होता है लंब बटे आधार P/B, लंब है 3 और आधार है √7, निकल गया। एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन 2 में हमें ये फिगर गिवन है। ठीक है, ये त्रिभुज है PQR समकोण त्रिभुज, ये PQ 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर है। हमें tan P माइनस cot R का मान निकालना है। तो देखिए, पहले तो हमें ये जो तीसरी भुजाई ये निकालनी पड़ेगी। तो मैं कोई इसमें से कोई एक कोण ले लेता हूँ, मैं R ले लेता हूँ। तो इस कोण के लिए ये क्या है, लंब है, P है, और ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया, और ये क्या बचा आधार। तो पहले हम आधार निकालते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, H मतलब क्या, PR स्क्वायर, लंब PQ और आधार QR स्क्वायर। PR है 13 सेंटीमीटर, PQ है 12 सेंटीमीटर, QR हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। इसको उधर भेज दीजिए। तो QR स्क्वायर बराबर हो गया 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 25। तो QR मतलब इस पे वर्गमूल लगा दीजिए 25 पे, तो क्या आया 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो आधार हमारे पास 5 हो गया। अब निकल जाएगा। अब निकालते हैं पहले tan P मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार P/B। तो देखिए, कोण हमने ये लिया है, तो इस कोण के लिए लंब क्या होगा, ये वाला QR होगा, और इस कोण के लिए आधार क्या होगा PQ होगा, क्योंकि ये तो फिक्स रहता है कर्ण। तो QR/PQ, QR है 5 और PQ है 12। अब आते हैं cot R पे। 10 का उल्टा cot आता है, मतलब ये आधार बटे लंब होगा। तो इसको उल्टा कर देते हैं, नहीं तब गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोण अलग अलग है।
अब आते हैं इस एंगल के लिए आधार कौन होगा। इस एंगल के लिए ये लंब है, ये आधार है, तो क्यू आर, और लंब क्या है, पी क्यू। तो सेम ही आया 5/12। हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो 5/12 माइनस 5/12 0 हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन आपको। अब जो बाकी के फॉर्मूले बचे हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उसके मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में क्या होते हैं वो हमें जानना है। ये जो सारणी है आपको याद होना चाहिए। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या कीजिए, आप 0 से लेकर 4 तक लिखिए, 0 1 2 3 4, और इन सबको आप 4 से फिर भाग दे दीजिए। मतलब 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और सब पे आप लगा दीजिए वर्गमूल। 0/4 पे, 1/4 पे, 2/4 पे, 3/4 पे और 4/4 पे। 0/4 क्या हुआ, 0। 1/4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2/4, 2 से ये 2 बार में कट गया तो ऊपर बचा 1, 1 का वर्गमूल 1 और 2 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। 3/4, ऊपर तो वर्गमूल 3 रह गया, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4/4 1, 1 का वर्गमूल 1। ये जो पहला कॉमन, पहला जो है ये है रो है, इसमें हम ये स्पान को डाल देंगे। ये है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये जो वैल्यू, ये जो मान आया है ये साइन के लिए मान आया है। तो साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री हाफ, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। कॉस के लिए क्या करेंगे, उल्टे से लिखेंगे, मतलब इस तरफ से लिखेंगे। मतलब कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। अब आते हैं 10 पे। 10 पे कैसे लिखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है, tan a बराबर होता है साइन a/cos a, ठीक है। तो हमारे पास साइन ए और कॉस ए का मान पता है, तो tan a का नहीं निकल जाएगा, डिवाइड कर देंगे। तो 0 को 1 से भाग दीजिएगा, कितना मिलेगा, 0। 1/2 को √3/2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ बचेगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे, 1 बचेगा। √3/2 को 1/2 से भाग देंगे, 2 कट जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा। tan 90 डिग्री, 1 को 0 से भाग देंगे तो ये होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हमारे पास साइन कॉस टेन तीनों आ गया। साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉसेक में क्या करेंगे, इसका उल्टा करते चले जाएंगे। मतलब 1/0, 1/0 अनडिफाइंड होता है। 1/1/2 मतलब 2 हो गया ये। 1/1/√2 तो ये √2 हो जाएगा। 1/√3/2 तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। मतलब सिर्फ उल्टा करना है आपको, ये 1 है तो 1 ही रह जाएगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो उल्टा कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा तो 1 ही। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। 1/2 है तो 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे 0 है तो 1/0 क्या होगा, ये अनडिफाइंड होता है। कॉट 10 का उल्टा होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी, डिफाइन नहीं। 1/1/√3 तो ये √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और 1/∞ जो होता है वो होता है 0, तो ये हो गया 0। इस तरह से आप, अगर आपको मान नहीं याद है तो इस तरह से आप इसको बना करके आप लिख सकते हैं। वैसे आपको ये सारे मान याद होने चाहिए। अब आते हैं पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। पूरक कोण का मतलब होता है अगर दो एंगल का सम, अगर दो एंगल का योग 90 डिग्री हो तो उसको कहते हैं पूरक कोण। तो यहाँ से b क्या हो जाएगा, 90 माइनस a। अगर मैं पूछूं साइन 90 माइनस a क्या होगा, तो साइन का जो उल्टा होता है, साइन 90 माइनस a कॉस a होता है, ठीक।
अगर मैं पूछूं कॉस 90 माइनस ए साइन ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए साइन कॉस 10 हो गया। अब आते हैं उल्टा करके, कॉसेक 90 माइनस ए, कॉसेक 90 माइनस ए, ये होता है सेक ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, कॉट 90 माइनस ए टेन ए। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूरक कोण के लिए, ठीक है। अभी मैंने आपको ये पूरा टेबल बताया और ये बताई, अब इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसका क्या यूज़ है, इसका क्या इस्तेमाल है, आपको पता चल सके। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको समझने से पहले हम समीकरण समझेंगे। मैं एक सिंपल सा लिखता हूँ समीकरण, x + y = 4। तो क्या ये जो समीकरण है x और y के हर मान के लिए सही होगा? नहीं, कुछ मान के लिए सही होगा। अगर मैं x को 0 रखता हूँ और y को 4, तो ये 0 + 4 4 होगा। अगर मैं x को 1 रखता हूँ, y को 3 रखता हूँ, तो 1 + 3 4 होगा। x को 2 रखता हूँ, y को 2 रखता हूँ, तो ये 2 + 2 4 होगा। लेकिन अगर x को मैं 12 रखता हूँ, y को रखता हूँ 13, तो नहीं होगा। तो ये क्या है? समीकरण, ठीक है। अब आते हैं, एक फार्मूला है, फेमस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, ये सर्व समीकरण हैं। मतलब कि a और b का कोई भी मान ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान हमेशा बराबर होगा, ठीक है। ये बीजगणितीय सर्व समीकरण हैं। सर्व समीकरण का मतलब है कि कोई भी, जिसको कहते हैं वेरिएबल, इसके किसी भी मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होगा। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। ये था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। पहला है cos² a + sin² a = 1। ये हमेशा 1 होगा अगर ये एंगल जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। अगर a जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। अब इससे तोड़ करके आप और फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ cos² a बराबर, उसको उधर भेज दीजिए, 1 - sin² a, या फिर sin² a बराबर 1 - cos² a। इनमें से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आया इसी से है, 1 - cos² a, ठीक है। दूसरा है 1 + tan² a = sec² a। ये भी हमेशा बराबर होगा, a के हर मान के लिए बराबर होगा अगर a का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। इससे भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, tan² a बराबर sec² a - 1, ठीक है। और लास्ट है cot² a + 1 = cosec² a, ठीक है। यहाँ से एक फार्मूला और निकल जाएगा, cot² a = cosec² a - 1, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं या त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। दो फार्मूला और है, वो बता देता हूँ मैंने आपको बताया भी था पहले भी। tan थीटा होता है या फिर tan a होता है sin a / cos a, और cot a होता है, tan का उल्टा cot होता है, तो रिवर्स कर दीजिए, cos a / sin a। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें इस पूरे का मान निकालना है, निकालते हैं। 5 cos² 60 डिग्री, 5 cos 60 का मान हाफ होता है, तो 1/2² प्लस 4 sec² 30 डिग्री, sec 30 का मान 2/√3 होता है, 2/√3 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया ये। अब sin² 30 + cos² 30, इसमें आपको मान रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया है आपको sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, वही चीज़ है यहाँ पे, तो सिंपली इसको 1 कर देंगे।
और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 5/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 - 1। देखिए 4 और 3 का लघुत्तम एलसीएम होगा 12, 4 से ये 3 बार में 15, 3 से 4 बार में 16 गुना 4 64 -12, 64 में 12 माइनस करेंगे 52 आएगा, 52 में 15 जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 67, 67/12। दूसरा क्वेश्चन है, यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, जहाँ पे a का मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब a का मान 0 से 90 के बीच में है, तो a और b का मान निकालना है आपको। देखिए tan a + b √3 है, तो tan कितना डिग्री √3 होता है? tan 60 डिग्री √3 होता है, तो लिख लीजिए tan a + b, तो जहाँ √3 है वहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। इसका मतलब a + b क्या है? 60 डिग्री है, 60 है, तो लिख लीजिए a + b 60। ठीक है, अब आते हैं इस पे tan a - b, tan a - b 1/√3 है, तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो जहाँ 1/√3 है वहाँ पे लिखेंगे हम tan 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? a - b 30 डिग्री है, तो a - b 30 डिग्री है और a + b 60 डिग्री है, हमें a और b निकालना है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, b और b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 60 + 30 90 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री, 90 भाग देंगे तो 45 डिग्री हो गया। अगर a 45 है तो b कितना होगा? a + b 60 डिग्री है, a 45, तो b कितना होगा? 15 डिग्री, तो b = 15 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें इस पूरे का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या वो समझ लीजिए। इन दोनों एंगल को जोड़िए 90 डिग्री आएगा, इन दोनों एंगल को जोड़िए 90 डिग्री आएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे कि एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आए, तो एक को आप 90 माइनस समथिंग के केस में लिखिए। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ एज इट इज़ साइन स्क्वायर 63 डिग्री को, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 27 होता है, तो बात तो वही रहेगी। तो वही मैंने बोला, जब दोनों का सम, दोनों का योग अगर 90 डिग्री है तो एक को एज इट इज छोड़ दीजिए, दूसरे को 90 माइनस पहले वाला लिख दीजिए। नीचे भी वही करेंगे हम, इसको मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस इसे मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, क्योंकि 90 में अगर 17 माइनस करेंगे तो आपको 73 ही आएगा। अब देखिए ऐसे मैंने क्यों किया, ये तो उसको ऐसे रहने दीजिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन ये क्या है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए होता है, तो यहाँ पे ए क्या है? 63, इसका मतलब साइन स्क्वायर 90 माइनस ए कॉस स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। इसको एज इट इज़ रहने दीजिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। यहाँ पे कॉस 90 माइनस 17 है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे ए 17 है तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1/1, तो इसका आंसर हो गया 1। √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए को सेक ए प्लस टेन ए के बराबर प्रूफ करना है। तो कोई एक साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ मैं। ये क्या है? √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। इस तरह के प्रॉब्लम में कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं। कंजुगेट का मतलब कि यहाँ पे जो टर्म है टर्म रहेगा बिल्कुल सेम, खाली जो चिन्ह है वो चेंज कर देंगे, या माइनस तो प्लस कर देंगे।
तो मतलब मैं 1 प्लस साइन से गुना भी कर रहा हूँ और 1 प्लस साइन ए से भाग भी दे रहा हूँ, ताकि इस पर कोई फ़र्क ना पड़े। गुना भी कर दिया, भाग भी दे दिया, ठीक है। देखिए 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। वर्गमूल और वर्ग कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अभी रहने देता हूँ, अभी मैं इसको कैंसिल नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, तो उसको कॉस स्क्वायर ए कर दीजिए, पूरे पे वर्गमूल है, ठीक है। तो जब ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ये 1 प्लस साइन ए बटे कॉस स्क्वायर, इसका भी वर्ग और वर्गमूल कैंसिल, तो कॉस है। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, मतलब कि 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। 1 बटे कॉस ए क्या होता है, सेक ए, क्योंकि कॉस और सेक उल्टा होता है, कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए टेन ए। यही तो प्रूफ करना था हमें, प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो मैंने आपको त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया, फार्मूले बता दिए, उस पर बेस्ट क्वेश्चन बता दिया। अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, ताकि मैं आपको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।